रात घनी थी। चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था। उस रात गांव के पुराने कुएं से आगे निकलता एक संकरा जंगल का रास्ता था। कांटों, गीली मिट्टी और गल सड़ चुके पत्तों से भरा हुआ। उस रास्ते पर कदम रखते ही हवा में एक कच्ची नमीदार ठंड उतर आती, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से गर्दन पकड़ ली हो। कहते हैं इस रास्ते की सीमा पर एक पुराना पीपल खड़ा है, झुका हुआ, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। ठीक वहीं से शुरू होता है जंगल, और जंगल के भीतर पत्तों के बीच बीच में जैसे किसी की आंखें जलती हों। रात के उस पहर न कोई चिड़िया चहकती, न झींगुर बोलते, सिर्फ पत्तों की रगड़ और दूर से आती कोई सूखी हाँफ जो हर कदम पर पास होती जाती। अजय, जो हमेशा अपने डर को हंसी में उड़ा देता था, उसी रास्ते से घर लौट रहा था। गांठदार टॉर्च हाथ में थी, मगर उसकी रोशनी पतली और नाकाफी। चारों ओर अंधेरा, और बीच बीच में मिट्टी पर गहरी थापों के निशान, जैसे किसी भारी पंजे ने दबाकर गुजर किया हो। अजय की चाल तेज होती गई। उसे याद था, बुजुर्ग कहते हैं, रात में इस रास्ते पर आवाजें नहीं लगाते, पेड़ों को नाम से नहीं पुकारते, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। पहली गुर्राहट दूर जंगल के पेट से उठी, खुरदड़ी, धीमी और बहुत लंबी। अजय ने सांस रोक ली। वह अविश्वास में मुस्कुराया, जैसे खुद से कह रहा हो, कुछ नहीं, बस हवा है। मगर दूसरी गुर्राहट पास से आई, इतनी पास कि पत्ते कांपे और छाती में धड़कन तीर की तरह चुभी। टॉर्च की रोशनी उसने दाएं फिर दी। कुछ नहीं, बाएं कुछ नहीं। आगे पीपल की टेढ़ी शाखें, जिन पर परछाई का चेहरा बन रहा था, और तभी पीछे से एक हल्की चिड़चिड़ाहट, जानवर का दांत किसी हड्डी पर। अजय की पीठ पर सिहरन दौड़ गई। उसने कदम बढ़ाए, पर रास्ता जैसे लंबा होने लगा। पैर गीली मिट्टी में धंसते, और हर ढसाव से एक पौराणिक गंध उठती, खून की, पुराना, लोहे जैसा। अजय की आंखों में टॉर्च की झिलमिलाहट फड़फड़ाई, और एक पल को उसने देखा, पीपल की जड़ों के बीच किसी की नाक के पास से भांप उठ रही है। भेड़िया। उसकी आंखें दो कोयले पूरी रात को पी रही थीं। गर्दन के बाल खड़े, पीठ झुकी, और दांतों पर चांद की आधी रोशनी। मगर सबसे डरावनी चीज उसका मुंह नहीं थी, वह शांति थी जो उसके आसपास फैल गई थी, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो, एक एक पत्ता सुन रहा हो कि अगला कदम कौन उठाएगा। अजय पीछे नहीं मुड़ा। वह जानता था, पीछे मुड़ना गुनाह है। उसने सधे हुए कदम से दाएं कंधे के आगे टॉर्च झुकाई। रोशनी की पतली सीखी भेड़िए की आंखों पर नाचकर किनारों पर गिर गई। भेड़िया हिला नहीं। उसने बस पांव के पंजे मिट्टी में जरा और दबाए, जैसे जमीन से खुद को बांध रहा हो। फिर वह चला, एक हल्का नपा हुआ दायरा बनाते हुए, अजय की परछाई को सूंघता हुआ। उसे काटता नहीं, बस उसके डर का स्वाद लेता हुआ। किसी भी कोने में कोई सुरक्षित दूरी नहीं बची थी। जंगल की हर राह उसी की थी। अजय ने एक तरकीब याद की। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भेड़िया आंखों से बात करता है, आंखें मत तोड़ो, मगर डर को मत दिखाओ। वह झपका नहीं, पलकों को रोके रहा, जैसे हर सांस के साथ अपने अंदर की चीख का गला दबा रहा हो। भेड़िया नजदीक आया। उसने अजय के टखने के पास मिट्टी पर पंजा रखा, और पतली सी गुर्राहट उछाली, ऐसी कि पत्तों की नसें कांप उठें। तभी हवा बदली, पीपल के ऊपर बादल भरे, और चांद की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में आवाजें अपनी तरह से पलट जाती हैं। अजय ने महसूस किया, भेड़िया अब उसकी बाईं तरफ नहीं, सामने है। टॉर्च की डूबती रोशनी में साया बढ़ रहा था। उसने कदम पीछे खींचे, मगर सिर्फ एक। जंगल ने उसको रोक लिया। कांटों के जाल ने उसकी पिंडलियों को चुभ दिया। खून की पतली रेखा कपड़े के अंदर फैली, और भेड़िया ने सांस ली, गहरी, संतोष से भरी। अजय ने टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में आंखें छोटी सी रोशनी ढूंढती हैं, पर अंधेरा भी देखता है। भेड़िए की आंखें अंधेरे में ज्यादा चमकी। अब वह अजय की धड़कन के ताल पर चाल मिलाने लगा था। एक कदम, धड़क, दो कदम, धड़क, तीन कदम, धड़क, और अचानक उसने नहीं काटा। उसने अजय के आगे घेरा पूरा किया, उसके पीछे का रास्ता छीन लिया, और दाएं तरफ उस पुराने कुएं की ओर बढ़ चला। अजय समझ गया, भेड़िया उसे कहीं ले जा रहा है। जंगल का रास्ता अब पत्थरों से भरा था। हर कदम पेड़ों की जड़ों पर से होकर जाता, जहां नुकसान की बूंदें टपकती थीं। दूर से किसी ने नाम पुकारा, बहुत हल्का, अजय, जैसे कोई दोस्त हो। अजय ने सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था। भेड़िया रुक गया। उसने एक बार झुककर जमीन सूंघी,
फिर अजय की आंखों में देखा, न फरेब न दोस्ती, सिर्फ भूख। भूख जो काट कर नहीं, चुपचाप निगल कर पूरी होती है। अजय ने आंखें नहीं तोड़ी और तभी कुएं के किनारे से झींगुर का आखिरी सुर निकला। भेड़िया पलटा, एकदम तेज। अजय ने मौका देखा। वह दाईं तरफ झुककर पीपल की लटकी मोटी जड़ को पकड़कर घिसकता हुआ नीचे उतर गया। भेड़िया ने गुर्राहट नहीं की। उसने पीछा किया, धीमे मगर ऐसा कि अजय को लगा वह उसकी सांसों के बीच घुस रहा है। मिट्टी ढलान पर फिसलती रही और टखनों से खून की गंध और गहरी होती गई। अजय ने अपने अंदर की आवाजों को बंद कर दिया। बस कदम, बस आंखें, बस सामने का साया। तलहटी में एक खुला मैदान था जहां चांद फिर से निकल आया, अब सफेद और ठंडा। मैदान के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की चौकी उलटी पड़ी थी। उसके नीचे से किसी बच्चे की परछाई जैसी कोई चीज सरकती हुई दिखी। अजय रुका, भेड़िया भी। जंगल की हवा थम गई। भेड़िया ने सिर उठाया और पहली बार उसने आवाज नहीं निकाली। उसकी आंखें चौकी के नीचे टिक गईं। अजय ने देखा, दो आंखें और थीं, छोटी, दूर, ठंडी। धीरे धीरे चौकी के नीचे से एक दूसरा साया निकला, दुबला, लंबा। उसका चेहरा मिट्टी से सना। वह चला अजय की तरफ नहीं, भेड़िए की तरफ। भेड़िया पीछे नहीं हटा। अजय समझ गया, यह जंगल का नियम है। हर शिकार को दो बार परखा जाता है, एक बार भूख से, एक बार मालिकाना हक से। दूसरे साये ने होंठ खींचे, न दांत न मुस्कान, बस एक योजना। भेड़िए ने अपनी जगह बदली। अब वह चौकी और अजय के बीच था। हवा ने एक बार फिर करवट ली और तुरंत मैदान में सभी रोशनियां टूटकर अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं, जैसे रात ने अपनी आंखें बंद कर ली हों। अजय ने दौड़ लगाई, पीपल के रास्ते से हटकर खुले खेतों की तरफ। पीछे से दौड़ की आवाजें, दो, भेड़िया और कोई। मिट्टी उड़ती रही और कदमों के बीच यह तय नहीं होता था कि कौन किसका पीछा कर रहा है। जब अजय गांव के पहले घर की दीवार के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। भेड़िए की आंखें जैसे हटा दी गई हों। वह दीवार से टिक कर बैठ गया, थका हुआ, कटे हुए टखनों में धड़कन बज रही थी। और फिर उसने देखा, अपने ही साए पर। साए के किनारे पर एक नया उभार था, चार पतली चोटियां जैसे पंजे। साया धीरे धीरे सिर उठाने लगा। अजय की सांस रुक गई। उसने दीवार से हटकर घर की ओर कदम बढ़ाया। 1, 2, 3। साया भी वहीं करता रहा और तभी हवा में वहीं खुरदरी हाँफ आई, बहुत करीब, बहुत धीमी, दीवार के भीतर से। अजय ने आंखें उठाईं। खिड़की के कांच पर एक हल्की खरोंच पड़ी और उसकी रेखा पर चांद की आधी रोशनी पिघल गई। भेड़िया इतना खूंखार न था जितना जंगल, क्योंकि जंगल ने उसे बाहर नहीं छोड़ा। वह अजय के साए में घुस चुका था। अगली सुबह गांव वालों को उस रास्ते पर गहरी थापों के निशान मिले, पीपल से शुरू होकर घर की दीवार तक। दीवार पर खरोंच की लकीर, खून की सूखी पतली रेखा और मिट्टी पर लिखी एक बात जो हवा ने किसी को बताई थी, रात में चीजें घर नहीं आती, वे अंदर से बाहर निकलती हैं। और जंगल का रास्ता आखिर तक उसी के पास रहा।